एक अनार और कई बीमार वाला हाल है। वज़ीर-ए-आज़म मतवाला होगा या जियाला या किसी और नजरिए वाला। शहर इक़्तिदार में सियासी म्यूजिकल चेयर का गेम खेला जाएगा। बड़ी सियासी जमातों में बड़ी कशमकश है। पीपल्स पार्टी की सीईसी का इजलास अहम फैसलों के लिए जारी है। मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद जियाले अपोजिशन में बैठने के ख्वाहिशमंद, जबकि मुश्तरका दोस्त नून लीग और पीपल्स पार्टी को करीब लाने के जतन करने लगे हैं। और लाहौर में भी सियासी जोड़ तोड़ का मरकज बना हुआ है लाहौर इस वक्त, जबकि कराची में भी बहुत कुछ चल रहा है और शहर इक़्तिदार में भी सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। तो शहर इक़्तिदार से हमें ज्वाइन करेंगे इंतज़ार हैदरी, इसके अलावा कराची से ज़िले हैदर और ब्यूरो चीफ लाहौर इस्लाम हमारे साथ होंगे अरसलान रफ़ीक भट्टी साहब। तो सबसे पहले इंतज़ार बताइएगा कि यहाँ पर आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं, क्या गहमा गहमी है, एक अनार है, तलबगार कितने हैं मैदान में? हाँ जी बिल्कुल, एक अनार और कई बीमार ये हम कह सकते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इजलास भी इसी वजह से चल रहा है कि वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार बिलावल भुट्टो ज़रदारी ठहराए गए थे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में। आज उसी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हो रहा है कि अब फैसला क्या किया जाए, क्योंकि किसी के पास सादा अक्सरियत नहीं है और सब एक दूसरे की तरफ न सिर्फ देख रहे हैं बल्कि अब सबको एक दूसरे की ज़रूरत भी है, क्योंकि आज़ाद बड़ी तादाद में इस वक्त कौमी असम्बली में आ गए हैं और वज़ारत उज़्मा के लिए कम से कम 169 अरकान जो हैं वो चाहिए किसी भी जमात को। तो अब मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद ही होना है। लेकिन अब देखना यह है कि आया जियाला वज़ीर आज़म बनेगा या फिर मतवाला बनेगा या फिर कोई और नज़रिया रखने वाला वज़ीर आज़म बनेगा। लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इजलास चल रहा है उसमें असल इसी मामले पर गौर हो रहा है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो पेशकश की गई है उसका जवाब किस तरह से दिया जाए। एक तो ये चीज़ है और दूसरी चीज़ ये है कि जो बयानिया बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान बनाया था, यानी पंजाब में पीपल्स पार्टी को दोबारा से फ़ाल करना, और उसकी फ़ालियत इस वजह से हो सकती है कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मुखालफत की जाए, अब अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा उसी नून लीग के साथ इत्तेहाद करती है और हुकूमत में बैठती है तो फिर पंजाब में जो है उसकी सियासत उस तरह से शायद मुतहर्रिक ना हो पाए। क्या कुछ हो रहा है, हमारे नुमाइंदे इंतजार हैदरी अपडेट कर रहे थे। लाहौर का रुख करेंगे, अरसलान रफ़ीक भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, तख्ते लाहौर किसके हवाले किया जा रहा है और पीपल्स पार्टी और नून लीग की क्या डील हो रही है? देखिए जी, बहुत सारी डील्स चल रही हैं, बसे पर्दा भी चल रही हैं, पर्दे के सामने भी हैं, दीवार के उस पार भी देखना चाहिए लोगों को। मामला सिर्फ इतना है कि अगर ईवान सदर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जाएगा तो फिर ईवान वज़ीर आज़म में मियाँ नवाज शरीफ बैठेंगे। उस सूरत में पंजाब जो है वो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के पास जाने का इम्कान है, चूँकि दोनों जो हैं मरीम नवाज जो हैं वो फिर सेंटर में जाएंगी, यानी इस्लामाबाद में जाएंगी। अगर पीपल्स पार्टी ईवान वज़ीर आज़म पर नज़र रखी हुई तो फिर डेफिनेटली मरीम नवाज को पंजाब का वज़ीर आला बनाया जाएगा। लेकिन इसमें कुछ सवाल ये हैं कि क्या उसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को आइंदा 5 सालों में वो रिवाइव कर सकती हैं? तो पार्टी के अंदर जो है पार्टी ज़राए का यह दावा है कि वो सिर्फ मियाँ शहबाज शरीफ कर सकते हैं। अगर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म छोड़ते हैं तो कोशिश यही होगी कि मियाँ शहबाज शरीफ को ऊपर फिर ले जाया जाए और नीचे जो है फिर मरीम नवाज आएंगी। लेकिन वो उसी सूरत में मुमकिन है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी तरफ अपना ऊंट करवट बिठा दे, क्योंकि अभी जो है कोर्ट जो है वो गेंद जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोर्ट में है कि वो क्या फैसला करती है उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, क्योंकि सारा कुछ जो है वो जो तुरुप का पत्ता होता है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। ठीक है, तुरुप का पत्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। कराची में क्या कुछ हो रहा है? ब्यूरो चीफ कराची जिले हैदर हमारे साथ मौजूद है। जिले बताइएगा, पीपल्स पार्टी और नून लीग में क्या कोई नया इत्तेहाद बनने का कोई इम्कान है और सीनियर जियालों का मौकिफ क्या सामने आ रहा है? जी देखिए, जो एक मीटिंग चल जारी है अभी, आसिफ अली जरदारी जो साबिक सदर हैं और दीगर जो सीईसी के मेंबरान हैं, उस हवाले से हमारी जो मुख्तलिफ जराए से बातचीत हुई है, उनका कहना यह है, एक बेशतर की राय ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग के साथ इत्तेहाद ना करे और हुकूमत का हिस्सा ना बने। उसकी वजह जो उन्होंने बताई है, उनका कहना यह है कि इस वक्त जो है मुल्क में बहुत सारे मसाइल हैं और बहुत सारे मसाइल दरपेश हैं, जिसके बायस जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग को हुकूमत करना आसान नहीं होगा। जिसमें सबसे बड़ी वजह जो है वो बेरोजगारी है। इसके अलावा IMF से जो कर्जों की शराइत है वो इंतहाई सख्त है, तो वो पूरी करना जो है ऐसे माहौल में मुमकिन नहीं है, क्योंकि पिछला 16 महीने का जो एक्सपीरियंस है वो इतना अच्छा नहीं है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद हुआ था। वो डिलीवर नहीं कर सके चीजें जो कि उन्होंने आवाम से वादे किए थे। इसके अलावा
जियालो का ये भी कहना है कि नून लीग के जो प्रीवियस इनके मुआहदे हुए हैं वो इतने अच्छे नहीं रहे और ना ही मुस्लिम लीग नून जो है अपने वादों पे पूरा उतरी है, जिससे जो है जियालो को जवाब देना मुश्किल हो जाता है। ताहम अभी इजलास जारी है, इजलास में देखें क्या फैसला होता है। अगर साथ चलने की बात होती है तो वजीर आजम के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी की पेशकश की गई है और सदर के लिए कहा गया है कि वो नवाज शरीफ जो है वो सदर पाकिस्तान का ओहदा संभालें, जबकि स्पीकर के लिए यूसुफ रजा गिलानी का नाम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से पेश किया जाएगा अगर ये मुआहदा फाइनल होता है तो। जी, पीपल्स पार्टी की सीईसी का इजलास जारी है और कई अहम फैसले हो सकते हैं। जिले हैदर ब्यूरो चीफ कराची हमें कराची से और ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी हमें लाहौर की सूरत हाल से और डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इंतजार हैदरी हमें इस्लामाबाद की सूरत हाल से मुतालिक अपडेट कर रहे थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। एक अनार और कई बीमार वाला हाल है। वजीर आजम मतवाला होगा या जियाला या किसी और नजरिए वाला। शहर इख्तिदार में सियासी म्यूजिकल चेयर का गेम खेला जाएगा। बड़ी सियासी जमातों में बड़ी कशमकश है। पीपल्स पार्टी की सीईसी का इजलास भी अहम फैसलों के लिए जारी है। मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद जियाले अपोजिशन में बैठने के ख्वाहिशमंद हैं। मुश्तरका दोस्त नून लीग और पीपल्स पार्टी को करीब लाने के लिए जतन करने लगे हैं और लाहौर में भी सियासी जोड़ तोड़ का इस वक्त मरकज बना हुआ है।